हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। बहुत इजी सा छोटा सा चैप्टर है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक ब्रांच है जो कि हमारे माइंड को स्टडी करती है, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी करती है ना। और अगर स्पोर्ट्स के लेवल पे अगर आप साइकोलॉजी को स्टडी करोगे तो स्पोर्ट पर्सन के माइंड को, स्पोर्ट पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे ही पीपल, व्हाट पीपल थिंक, एक्ट एंड फील, कैसे लोग बिहेव करते हैं, फील करते हैं, एक्ट करते हैं, क्या उनका तरीका है हर चीज़ प्रेजेंट करने का, क्या वो सोच रहे हैं, उनका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस सिचुएशन क्या होती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो एक साइकोलॉजी की ही ब्रांच है जो कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ डील करती है लोगों के, है ना, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन के। ये पता लगाती है कि उनको कितने ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितने कॉम्पिटिशन में वो बेटर कर पाएंगे, है ना। ये जो है एक स्पोर्ट पर्सन को मॉडिफाई करने में हेल्प करती है कि उसका बिहेवियर कैसे चेंज किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस कैसे बहुत अच्छी की जाए, उसकी एक्सेलेंस कैसे आएगी, उसको किस हिसाब की ट्रेनिंग चाहिए, कितने लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, उसके किस बिहेवियर में मॉडिफाई करने की जरूरत है, वो सब हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बताती है। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखो। जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस एंड पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनको साइंटिफिक तरीके से उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, उनको प्रॉपर मोटिवेशन एंड फीडबैक देके, तभी अगर एक प्लेयर को प्रॉपर मोटिवेशन मिलती रही कि हाँ तू कर सकता है, तू कर सकती है, इस टाइप से, और फीडबैक मिलता रहेगा कि हाँ आपने ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई है या ये जो काम किया है उसमें ये इस चीज़ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बाकी जो है पहले से काफ़ी अच्छा है, इस तरीके से अगर उनको चीयर अप किया जाए तो दे कैन डू मोर बेटर, है ना। और हम अगर उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती जा रही है तो हम उसको चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। उनका लर्निंग रेट, उनका लर्निंग कर्व, डेवलपमेंट पैटर्न्स को हम समझ सकते हैं। उनका बिहेवियर कंपटीशन के टाइम पे कैसा है, कैसे, जैसे इतने सारे लोग देखते हैं स्पोर्ट पर्सन अपने आसपास, लाइक क्राउड देखते हैं, उनके फैंस होते हैं, उनको देखने वाले काफ़ी सारे होते हैं, तो उस बीचों बीच कैसे अपने माइंड को डील करना है, कैसे लाइक उन सबको देखकर स्पोर्ट पर्सन कॉन्शियस ना हो कि मुझे तो इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो और उसमें अपना बेस्ट देना, वो भी साइकोलॉजी की हेल्प से ठीक किया जा सकता है। स्ट्रेस एंड टेंशन जो है प्लेयर्स की, वो ठीक करने के लिए साइकोलॉजी जो है वो काम आती है। प्लेयर्स का बेटर सिलेक्शन करने के लिए, उनकी कोचिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ क्या होता है कि हमारी बॉडी का साइज, हाइट, वेट, लेंथ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है किसी भी एक इंडिविजुअल की। ये फिजिकल टर्म्स में, मतलब हम इसको गिन सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे आर्म्स की कितनी ग्रोथ है, मसल की कितनी ग्रोथ है, ब्रेन की, तो इन जनरल ये क्वांटिटेटिव टर्म में है। अब डेवलपमेंट क्या होती है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ये क्वालिटेटिव चेंज होता है कि आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी आ गई है, कितनी इंप्रूवमेंट आप कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका आर्म जो है वो ग्रो कर रहा है तो क्या वो उस चेंज को या फिर उस स्पोर्ट पर्सन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर पाएगा, बेटर तरीके से वो डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट जो है वो शरीर के अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, क्वालिटीज़ में आपका फ़र्क आ जाता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट के कुछ अलग अलग स्टेजेस हैं। अब जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ जो है वो आपकी होती है, जैसे आप 3 साल के हो गए, 6 साल के हो गए, और उस टाइम पे आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि जब आप पैदा हुए, जब आपका बर्थ हुआ, और उससे जब आप 3 साल के हो जाते हो, तो इस जगह पर, इस टाइम पे आपकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बॉडी की, वो बहुत तेज़ी सी होगी, प्रोग्रेसिवली आप बढ़ोगे, ठीक है। आपकी हाइट भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा, है ना। और डेवलपमेंट, और जो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से होगा। बच्चा जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करता है खुद को, और उससे वो जो है कंट्रोल करता है अपने मसल्स पे, ठीक है। अब हम चाइल्डहुड स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, जब वो 3 से 12 साल की उम्र में होता है तब। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यानी कि जब वो 3 से 6 साल में होता है, तब उसमें क्या होता है, उसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, स्लोअर हो जाती है, उसका माइंड जो है डेवलप होने लग जाता है, और उसकी जो इंटेलेक्चुअल, जो माइंड के अंदर लाइक इंटर डेवलपमेंट होती है वो धीरे हो जाती है। लर्निंग जो है वो अगर प्रैक्टिस करेगा तो लर्निंग करने से उसकी जो
रिपीटेशन प्रैक्टिस है, जैसे वो रिपीट करता है, प्रैक्टिसेस करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो धीरे धीरे सीखता है ना। वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और उसके बाद वो ऐसी एक्टिविटीज़ करता है अपने शरीर के हिसाब से जो उसके लिए ईजी एंड लाइट हो, है ना। नाउ मिडल चाइल्डहुड स्टेज, जब वो 7 से लेकर 10 साल का होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, स्ट्रेंथ हो जाती है, स्पीड आ जाती है, वो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, है ना, योगा आसन, इस टाइप से। और एक होता है लेटर चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि 11 से 12 साल के बीच में। यहाँ पर जो है वो ग्रोथ जो आपकी स्लोअर हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट, आपके शरीर के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मसल्स जो हैं और वो उसके अंदर स्ट्रेंथ आने लग जाती है, जो आपके माइंड के मसल्स होते हैं वो इम्प्रूव होने लग जाते हैं। आप जो है रिपीट करने लग जाते हो चीज़ें, प्रैक्टिसेस करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो। इस टाइम पे चिल्ड्रन जो है बहुत सारी स्टेजेस जो हैं लाइक फिजिकल एक्टिविटी वाले, वो सारे उसमें बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेजेस 13 टू 19 ईयर्स वाली, जिसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट स्टेज। इस टाइम पे क्या होता है, चिल्ड्रन जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। इस स्टेज पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ सजेस्ट की जाती है जो कि 60 मिनट तक करनी होती हैं, और इसमें हमारी मसल्स एंड बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। देखो, ग्रोथ जो है वो एक तरीके से क्वांटिटेटिव है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, साइज़, लेंथ, हाइट और वेट जो होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में हमारी जो है ओवरऑल फंक्शनिंग जो है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, पूरी बॉडी में ओवरऑल, है ना। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी को दर्शाती है और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी को दर्शाती है। ग्रोथ जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है जो कि डेवलपमेंट का ही पार्ट है, और डेवलपमेंट जो है वो एक वाइडर टर्म है क्योंकि वो पूरे ओवरऑल चेंजेस को देखता है। ग्रोथ जो है वो हमेशा ऑल ओवर लाइफ नहीं होती, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ऑल ओवर लाइफ होती है। ग्रोथ क्या होता है कि हमारे बॉडी में मतलब हमारी बॉडी की एक एस्पेक्ट में वो चीज़ दिखाती है कि आर्म्स में ग्रोथ हुई है, हाइट में ग्रोथ हुई है, वेट में ग्रोथ होती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पूरे चेंजेस बताती है कि आपके माइंड के लेवल के चेंजेस, आपके फिजिकल बॉडी के चेंजेस, इस टाइप से साइकोलॉजिकल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, कॉग्निटिव लेवल, इन सब में चेंजेस बताती है, ना कि सिर्फ ओनली हाइट, वेट, साइज, इस टाइप से। ग्रोथ जो है वो शायद डेवलपमेंट नहीं ला सकती, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के बिना पॉसिबल है ही। ग्रोथ जो है वो सेल्स से रिलेटेड होती है और डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल या फिर फंक्शनल होती है। तो और ग्रोथ को हम ईजिली मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ जो है उसको हम ईजिली लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हम इजीली मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एडोलेसेंस लेवल में हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको हम अब हम बात करेंगे कि जब हम एडोलेसेंट लाइक स्टेज पर आ जाते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है या फिर उनकी कौन कौन सी मैनेजमेंट होती है। एक तो बच्चों का एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, बहुत गुस्सा आने लग जाता है, वॉयलेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि अरे मैं तो बहुत आराम से कर लूँगा, अपनी मिस्टेक्स को छुपाने लग जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने लग जाते हैं, फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं फैमिली से ज़्यादा, टाइम जो है वेस्टेज करते हैं गाने सुनने में, टीवी देखने में, बातें करने में, गॉसिप करने में, खाली बैठे रहने में, और उसके बाद ड्रग्स एंड स्मोकिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर्स उनकी हो जाती हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और बहुत उनके एक्सपेंसेस लाइक लेविश एक्सपेंसेस, अपना पैसे जो है वेस्ट करते हैं यूजलेस चीज़ों पर, जैसे मेकअप, कॉस्टली क्लोथ्स, फास्ट फूड, इस टाइप से। ब्यूटी कॉन्शियस, उन्हें अपनी जो बॉडी फिगर है, ब्यूटी है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान चला जाता है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, इसकी तरफ जो है ज़्यादा ध्यान होने लग जाता है। रेस्ट एंड स्लीप जो है वो इतने अच्छे से लाइक बैलेंस नहीं हो पाता हमारा जो रेस्ट और स्लीप का साइकिल है उसमें। अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। एक तो हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, स्कूल्स में भी काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चीयरफुल करना चाहिए स्कूल वालों को, है ना। एक अच्छी सी सेक्स एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि बच्चे जो है उनको एक क्लियरिटी हो, उनको नॉलेज हो हर चीज़ के बारे में। उनकी जो मिस्टेक है अगर उनसे हो भी जाती है तो हमें उन्हें पोलाइटली समझाना चाहिए, सिंपैथेटिकली समझाना चाहिए, उनको पनिशमेंट और ब्लेम नहीं देना चाहिए ताकि वो अगर आगे से उनसे कोई गलती हो जाती है तो छुपाए ना, उनको उनकी मिस्टेक्स को हमें पोलाइटली जो है वो हैंडल करना चाहिए। उनकी एनर्जी को एक यूज़फुल जगह लगवाना चाहिए जहाँ पे जिससे कि उनकी डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है और उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। मोड ऑफ एजुकेशन जो है वो इस टाइप की होनी चाहिए ताकि वो अपने अंदर का पैशन जो है वो इस टाइम पे वो पहचान जाए और वो उसी फील्ड में चली जाए, ना कि वो अपना टाइम वेस्ट करे अलग अलग चीज़ों में। और उनको मोरल वैल्यूज़ बताने चाहिए उनके कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम के हिसाब से, ठीक है। अब हम बात करेंगे टीम कोहेजन एंड स्पोर्ट के बारे में। अब ये कोहेजन क्या होता है, द एबिलिटी टू स्टे
और फिट टुगेदर वेल, मतलब फिट रहना और एक लाइक ग्रुप में हम जो है साथ साथ एफर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, है ना। सो जब टीम मेंबर फील करते हैं कि उन्हें अपने पूरे ग्रुप में कंट्रीब्यूट करना है सक्सेस पाने के लिए, और सिर्फ गोल्स अचीव ना हो लेकिन टीम जो है इकट्ठी एकजुट हो ताकि सब मेहनत करे, सक्सेस पाए, है ना। लोगों को सारे के सारे लोगों को जितने भी ग्रुप में उनको काम इकट्ठा करना है, मोटिवेट करना है, उनके गोल्स को अचीव करना है ना। सिर्फ अपना अपना इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचना है। Why is टीम कोहेजन यूजफुल? ये क्यों यूजफुल है? टीम कोहेजन जो है वो इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि टीम का इकट्ठा मोरल बूस्ट होता है, परफॉर्मेंस बूस्ट होती है। अगर टीम अच्छा करेगी तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, इसे हम कहते हैं टीम कोहेजन, ठीक है। और जो पर्सनल प्लेजर है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, साइकिल जो कंटिन्यू होती रहती है कभी अपवर्ड और कभी नेगेटिव डायरेक्शन में, जिससे कि टीम कोहेजन पे भी असर पड़ता है, ठीक। अब इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इसमें हमें अटेंशन, रेजिलियंस एंड मेंटल टफनेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर हम साइकोलॉजी की भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हम जो रिस्पॉन्स देते हैं उसमें चेंज हो जाता है, हमारी ओवरऑल वेलबींग में इन 3 कंपोनेंट्स का बहुत असर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। अटेंशन मतलब कि हम किसी चीज़ पर, किसी भी लाइक फोर्स पर, एक्सटर्नल फोर्स पर या फैक्टर पर बहुत अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं और डिस्ट्रैक्शन से हटके। जैसे मान लो अगर आप आंखें बंद करोगे और आप एकदम ध्यान लगाओगे और आसपास अब आपने गोल बना लिया कि मुझे कोई भी आसपास जो है 5 आवाज़ें ढूंढनी है, उनको आइडेंटिफाई करना है, तो आप जो है डिस्ट्रैक्शन से भूल के उन 5 आवाज़ों पे फोकस करते हो और उनको ढूंढने पे लग जाते हो। तो अटेंशन इज समथिंग दैट यू हैव द एबिलिटी टू फोकस ऑन स्टिमुलाई या फिर एक्सटर्नल फोर्स, है ना, और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अटेंटिव रहोगे तो आप बहुत इफेक्टिव हो जाओगे, बेटर डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ की काफ़ी सारे एरियाज़ में, ठीक है। उसके बाद देखो रेजिलेंस क्या होता है। रेजिलेंस का मतलब होता है कि हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो हम उसमें बाउंस बैक कर सकें, ठीक है। कोई भी चैलेंज आ जाए तो हम उस पर कोप अप कर सकें। लाइफ जो है हमें कभी भी कोई भी लाइक बॉल दे सकती है, अनएक्सपेक्टेड बॉल दे सकती है ना, तो हम जो है उस लाइक हमारे पास कोई भी चैलेंज आया या कुछ भी ऐसी चीज़ आई, सिचुएशन आई, तो हम उसके साथ उस स्ट्रेस को कॉप अप कर सकें, उस चेंजेस को अपनाएं और अपने इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करें, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिलियंस, ठीक है। और उसके बाद रेजिलियंस बिल्ड करने का क्या मतलब है कि उस सिचुएशन में भी हम एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो डेवलप करें, सोशल नेटवर्क को कल्टीवेट करें, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें ताकि हमारी ग्रोथ एंड लर्निंग में कोई हैम्परनेस ना आए। उसके बाद मेंटल टफनेस, इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा मेंटल लेवल है और इमोशनल स्ट्रेंथ है, हम जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके रखें, चाहे हमारे पास कोई भी एडवर्सिटी है ना। इसमें हम फोकस करेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे और स्ट्रेस से इफेक्टिवली मैनेज कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम जो है मेंटल टफनेस को देख सकते हैं। मेंटल टफनेस जो है वो ज़्यादातर हमने देखी है कि जो एथलीट्स जो हाई परफॉर्म करते हैं, लीडर्स, इंडिविजुअल जो कि अपनी लिमिट्स को पुश कर देते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उनका मेंटल लेवल बहुत तगड़े वाला होता है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।